हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं वर्ग 3 का रिज़ल्ट आ चुका है और उसमें मेरा सिलेक्शन एट द एज 22 फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ है। मेरी रैंक है 28। तो मैंने सिलेक्शन के बाद सोच रखा था कि मैं एक यूट्यूब चैनल बनाऊंगी और जो कुछ भी मुझे फेस करना पड़ा या स्टडी में मुझे जो भी डाउट होते थे वो आप लोगों को ना हो, इस वजह से मैं उस हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी जो टॉपिक आप लोगों को पता होना चाहिए। मेरी फर्स्ट वीडियो जो मेरे चैनल पर डली हुई है, प्लीज़ जो भी इस वीडियो से न्यू सब्सक्राइबर या फिर व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, प्लीज़ आप लोग जाइए मेरी उस वीडियो को भी देखिए और फिर इस वीडियो को भी देखिए। इस वीडियो को मैं बताने वाली हूँ कि मैंने प्री और मेंस के लिए कौन कौन सी बुक पढ़ी थी। बुक्स का कमेंट मेरे लिए एक दीदी का आया हुआ था। उन्होंने कहा था कि आप बताएं कि आपने किन बुक से पढ़ाई की हुई थी। तो आज मैं उनके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। वो संस्कृत से प्री दे रही हैं, इसलिए सबसे पहले मैं आपको संस्कृत ही बताने वाली हूँ कि संस्कृत आपको कैसे क्या पढ़नी है। तो मैं उन्हें सबसे पहले उनके लिए उनका डाउट क्लियर कर दूँ और हाँ, कैसे मैंने किस सब्जेक्ट को पूरी तरह से कंप्लीट किया वो मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, प्लीज़ आप इस वीडियो को देखिए। मैं जानती हूँ कि मैंने भी कम से कम 10-15 लोगों की वीडियो देखी होंगी कि उन्हें कौन सी बुक पढ़ी है, किस टॉपिक को कैसे पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। इस वीडियो में आप देख लेंगे तो आपकी 100 तो नहीं कहूँगी, 85 से 90% आपकी जो बुक्स को और सिलेबस को लेकर दिक्कतें होती हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो ये बुक वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। मैं मानती हूँ कि हाँ, इसके बाद भी आप और वीडियो चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन आप प्लीज़ इस वीडियो पे पूरे बने रहिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले मैं संस्कृत के बारे में बात करती हूँ। तो संस्कृत के बारे में बताऊँ तो संस्कृत की बुक मैंने ली थी एमपी की सबसे ज़्यादा फेमस इंस्टीट्यूट। मुझे नहीं लगता कोई व्यूवर्स ऐसा होगा जो एमपी का हो और वो आदित्य सर को नहीं जानता होगा। तो इनकी ये बुक थी जो संस्कृत की हमने लॉन्च की थी। मैं आपको कवर पेज दिखा देती हूँ। ये सारे टॉपिक्स हैं जो इस बुक में दिए हुए हैं। मैं एक एक करके आपको सारे सब्जेक्ट बताऊंगी, आप टेंशन ना लें। मुझे जिन दीदी ने कमेंट किया था बुक्स के बारे में बताने के लिए वो संस्कृत से, इसलिए मैं संस्कृत से स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये टॉपिक हैं और ये टॉपिक हैं जो आते हैं एग्ज़ाम में, प्री में, और आप जानते हैं मेंस में संस्कृत हटा दिया गया है, तो आपको बस प्री के लिए संस्कृत पढ़ना है। तो ये टॉपिक हैं जो इसमें दिए गए हैं और बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है सब कुछ एक्सप्लेनेशन। आपको ये है कि अब नोट्स बनाने का झंझट नहीं होगा अगर आप ये बुक ले लेते हैं। और उन दीदी को मैं खुद से सजेशन दूंगी कि आप बिना इसकी बुक लें, ज़्यादा कुछ महंगी है नहीं। ये बुक मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगवाई थी, 200 के आसपास मुझे ये बुक पड़ी थी। तो आप ये बुक मंगवा लें। इसके बाद आपको संस्कृत की कोई बुक नहीं लेनी है। हाँ, ये है आपका मन हो कोई और बुक का तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरी माने आप बस ये बुक ले लें। आपको संस्कृत की प्री के लिए कोई बुक और लेने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि संस्कृत में कुछ टॉपिक की मैंने नोट्स भी बनाए हुए थे। अब मैं बता दूं टीचर की। तो टीचर में बताऊं तो मैंने ज़्यादातर पढ़ाई यूट्यूब से की थी, मतलब सेल्फ स्टडी की थी और मैं यूट्यूब की ज़्यादा हेल्प लेती थी। और मैंने पेड कोर्स देखा जाए तो मैंने पात्रता के लिए बिनर्स का लिया हुआ था। मेंस के लिए मैंने किसी का कोर्स नहीं लिया था। जो मेंस था वो मैंने सेल्फ किया था। पात्रता के लिए मैंने बिनर्स का कोर्स लिया तो था, लेकिन मैंने थोड़ी पढ़ाई यूट्यूब से भी की थी। और मेरे प्री में स्कोर था 106। जी हाँ, मेरे प्री का स्कोर 106 था। तो और मतलब कि ये है कि मैंने जिस तरीके से पढ़ाई की, आप ये ना सोचिए कि इस तरीके से कि पता नहीं हम पास होंगे या ना होंगे, क्योंकि मैंने भी ये पढ़ के 106 नंबर लाए थे। तो ये टॉपिक हैं जिनको मैंने यूट्यूब से समझा था और इनका शॉर्ट नोट टाइप इनको नोट किया था। तो मैं आपको बता दूं ये आपको कहाँ से पढ़ने हैं। मैंने इनको RWA रोजगार विद अंकित, उस पे 2 मैम हैं, एक है शीतल मैम और एक है वर्षा मैम। तो मैंने उनसे इन टॉपिक को पढ़ा था। दोनों बहुत अच्छा संस्कृत पढ़ाती हैं मेरे अकॉर्डिंग। आपको हो सकता है कोई और टीचर अच्छा लगता हो, मेरे अकॉर्डिंग उन दोनों से अच्छा आपको कोई टीचर नहीं मिलेगा। वो दोनों बहुत अच्छे से संस्कृत पढ़ाती हैं। मुझे तो संस्कृत में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी उनसे पढ़ के मुझे संस्कृत बहुत अच्छी लगती थी।
तो आप प्लीज़ उनसे पढ़ के देखें, शीतल मैम और वर्षा मैम। 2-3 साल पुरानी वर्षा मैम की एक प्ले लिस्ट डली हुई है इन सब टॉपिक की, तो आप उसमें से देखेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और वो साथ ही इतने शॉर्ट तरीके से मतलब पढ़ाती पूरा है, लेकिन वो आपको नोट्स शॉर्ट तरीके से बनाएंगी तो आपको वो नोट भी करना है। उससे क्या होगा कि एग्ज़ाम के टाइम आप हर एक टॉपिक को 1-2 पेज से सिर्फ 15 या 20 मिनट में पूरी संस्कृत रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि बुक आपसे लास्ट टाइम में रिवीजन नहीं हो पाएगी। तो आप इन टॉपिक को 1-1 1.5 पेज के हिसाब से लिखें तो आप रिवीजन कर लेंगे। तो यहाँ संस्कृत कंप्लीट होती है। इसके अलावा आपको संस्कृत में कुछ नहीं पढ़ना। अब हम आते हैं इंग्लिश पे। बहुत से स्टूडेंट होंगे जिनने प्री में भी इंग्लिश ले रखी होगी, और हो सकता है कि ना भी ली हो तो उन्हें मेंस में तो इंग्लिश पढ़नी है, क्योंकि अब मेंस में इंग्लिश हो गई है। संस्कृत अगर आपने भले प्री में ले रखी पर आपको मेंस तो इंग्लिश से ही देना पड़ेगा। मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोगों के टाइम सिलेबस 2 महीने पहले चेंज हुआ था, तो मेंस के टाइम हम लोगों को बहुत दिक्कत आई थी। तो मतलब हम लोग को जितना टाइम रहा, जिस हिसाब से हमारे पास सोर्सेस थे, तो हमने पढ़ाई की। तो मेरे पास जो हैं जिनसे मैंने पढ़ा मैं आपको वो दिखा दूँ। और अब मैं आपको क्या सजेशन देती हूँ, क्योंकि आपके पास अच्छा टाइम रहेगा तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ। इंग्लिश की है तो मैंने इंग्लिश बिनर्स की इंग्लिश पढ़ी हुई थी। और वीडियो भी मैं बताऊँ तो वीडियो मैंने जो बिनर्स का प्री का कोर्स ले रखा था, तो उसी की जो इंग्लिश सब्जेक्ट की वीडियो थी, अखिल सर हैं बिनर्स के टीचर इंग्लिश के, तो मैंने उनसे इंग्लिश पढ़ी हुई थी। और बात ये है कि मैंने 12th के बाद इंग्लिश ग्रामर का उनका ही कोर्स ले रखा था। मैंने बिनर्स पे ऑफ़र लगा था, तो उस समय मैंने इंग्लिश का एक कोर्स ले रखा था, तो मैंने इंग्लिश के नोट्स बना रखे थे, तो मेरे लिए ये हेल्पफुल रहा और मैंने वहाँ से इंग्लिश कवर की थी। तो अब अगर देखें कि आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो आपको इंग्लिश कैसे करनी है, तो आप चाहें तो बिना इसकी ये बुक ले सकते हैं। साथ में मैं आपको गाइड करूँगी कि मेरे पास तो ये रखी हुई थी तो मैंने इससे इंग्लिश पढ़ ली थी, पर आप कोशिश करें जो नीतू सिंह मैम की इंग्लिश की बुक आती है, आप सब ज़्यादातर नीतू मैम को तो जानते होंगे, उनकी इंग्लिश की बुक लें। ज़्यादातर लोग आपको वही सजेस्ट करेंगे, क्योंकि वो बहुत ईजी वे में होती है। और आप भी जानते हैं कि एमपी के बच्चों की इंग्लिश मतलब थोड़ी वीक होती है, सबकी नहीं होती लेकिन ज़्यादातर होती है, क्योंकि हाँ इंग्लिश पे तब ध्यान नहीं दिया जाता। तो आप नीतू मैम से पढ़ें, बहुत इजी वे में उनकी बुक्स होती हैं। मैंने वो बुक से पढ़ा तो नहीं है, लेकिन मुझे बहुत से लोगों ने सजेस्ट किया था, लेकिन मेरे पास मेंस के लिए 1-1.5 महीने ही था तो मैं नहीं ले पाई। तो बस आप कोई एक टीचर देख लें जिससे आपको इंग्लिश पढ़नी है, नीतू मैम की बुक लें। और मैं आपको बता दूं, अगर आप एक टॉपिक, क्योंकि मेंस का सिलेबस आपको पीडीएफ में मिल ही जाएगा, एक टॉपिक आप करते रहें, यूट्यूब से भी कवर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप किसी का कोर्स ही खरीदें। मैंने तो सारे टॉपिक मेंस के लिए एट लास्ट यूट्यूब से कवर किए थे। एसएससी और बहुत से एग्ज़ाम के लिए यूट्यूब पे फ्री हर टॉपिक की वीडियो आपको मिल जाएंगी, आप उनसे पढ़ें, वो आपको बहुत अच्छे से टॉपिक कवर करवा देंगे। और फिर उनके एमसीक्यू भी, भले आप जिसका कोर्स लिए हैं उनसे इंग्लिश पढ़ लें, लेकिन यूट्यूब पे जो एसएससी के प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू करवाए जाते हैं, पीवाईक्यू करवाए जाते हैं, आप उनको देखें, क्योंकि है तो वो ग्रामर ही ना, वहाँ जैसी आएगी यहाँ आएगी। तो आप कोशिश करें हर टॉपिक की पीवाईक्यू ज़रूर लगाएं। और साथ में बुकअप कैसे करें, तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाली हूँ, शायद है कोई आपको बताए। बुकअप के लिए आपको क्या करना है कि जो 6th क्लास से लेकर 10th, वैसे तो 12th, लेकिन अगर आप 12th तक ना कर पाएँ तो 10th तक जो जितने भी इंग्लिश की बुक में चैप्टर आएंगे, उनके जितने भी जो वर्ड होते हैं उनकी आपको हिंदी में मीनिंग याद करना है, स्पेलिंग याद करनी है, क्योंकि ज़्यादातर वर्ड वहीं से उठेंगे। एग्ज़ाम में जब आप जाएंगे तो आप भले कहेंगे कि ग्रामर पोर्शन आया था, लेकिन वो ग्रामर पोर्शन इस तरीके से आएगा कि अगर आपको जो वर्ड दिया है वहाँ पे उसका हिंदी मतलब पता नहीं है, तो आप वहाँ ग्रामर रूल नहीं लगा पाएंगे। इसलिए मेरी सलाह रहेगी कि आप प्लीज़ जितने भी 6th से कम 10th तक के, तो आपको हर चैप्टर में जो वर्ड दिए हुए हैं आपको उनका हिंदी मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादातर वर्ड वहीं से उठाते हैं। और आप जब इतने वर्ड कर लेंगे तो आपको
बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये बुक है जिसमें ये सारे टॉपिक दिए हुए हैं। मैं फ्रंट पेज आपको हर बुक का दिखाती जाऊँगी। और साथ में एक बात ये भी है कि आप ऐसे अगर बुक अब याद करेंगे तो आपका मन नहीं लगेगा, लेकिन अब जब वो कहानी को पढ़ेंगे, उसकी मीनिंग याद करेंगे तो आपसे जल्दी हो जाएंगे। बचपन में आपको याद हो वर्ड एंड मीनिंग हम याद करते थे इंग्लिश में, वैसे ही आपको अब बहुत जल्दी हो जाएंगे। यहाँ ये इंग्लिश हमारी इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। अगले सब्जेक्ट पे आते हैं हिंदी। तो हिंदी ये सामान्य बुक सामान्य हिंदी करके बुक आती है। ये आपको हर जनरल स्टोर मतलब जनरल स्टोर पे आपको ये मिल जाएगी मार्केट में। तो ये आपको बुक खरीद लेनी है। ये बुक आप देख सकते हैं, इसकी हालत देखिए कि मैंने इसको पढ़ा हुआ अच्छे खासे तरीके से। तो ये आप देख सकते हैं ये टॉपिक हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ही टॉपिक दिए हुए हैं जो वर्ग 3 से रिलेट नहीं करते, तो आपको उनको नहीं पढ़ना है। और ये बहुत अच्छी बुक है, आप इसको पढ़ लें। और इसके अलावा आप जिस भी टीचर से पढ़ते हैं उसके नोट्स बना लें। अगर आप टीचर की पूछे मुझसे तो मैं बता दूं, मैंने बिनर्स के जो जितेंद्र सर हैं हिंदी के, उनसे हिंदी करी थी। उनसे अच्छी हिंदी तो मुझे किसी की नहीं लगती, तो मैंने उनसे ही पढ़ा था। जो प्री में मैंने कोर्स लिया था तो प्री और मेंस की हिंदी सेम थी, बस 1 या 2 टॉपिक ही अलग है। तो मैंने प्री में हिंदी पढ़ ली थी, तो मुझे मेंस में अलग से पढ़ने की ज़रूरत पड़ी नहीं थी। तो आप ये बुक लें और जो भी टीचर से आप पढ़ते हैं, जिसका भी आपने कोर्स ले रखा है, तो उनसे पढ़ें। बस हिंदी आपकी ऐसे कवर हो जाएगी। हिंदी ईजी आती है, टफ नहीं आती। और उसके बाद हम आते हैं पर्यावरण पे। तो पर्यावरण के लिए भी मैंने आदित्य सर की बुक ली थी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मतलब जिस तरीके से एग्ज़ाम मेरा आया था ये उतनी हेल्पफुल नहीं रही थी। मतलब ये बुक चयन परीक्षा के लिए मैंने खरीदी थी, जिससे पहले सिलेबस में पर्यावरण था। सिलेबस हम लोगों का 2 महीने पहले चेंज हुआ था। ये मैंने चयन के हिसाब से खरीदी थी, जो इन्हें चयन के लिए पर्यावरण बनाई थी। लेकिन जब मैंने ये बुक पढ़ी तो मुझे ये समझ में आया कि जो मैंने पात्रता का पर्यावरण का एग्ज़ाम दिया था तो वहाँ भी लेवल हाई था। इस बुक का इतना लेवल हाई नहीं है जितना पात्रता में भी था। तो मुझे समझ में आ गया था कि जब पात्रता में इससे टफ क्वेश्चन आए थे तो चयन में तो आएंगे। तो मुझे ये समझ में आ गई थी कि चयन के लिए ठीक नहीं है। तो मैं दृष्टि की जो पर्यावरण की बुक आती है वो खरीदने वाली थी, लेकिन फिर हम लोग का सिलेबस चेंज हो गया था। तो आप लोग चाहें तो मेरे हिसाब से जो दृष्टि की पर्यावरण की बुक आती है आप वो खरीदें। और मैं टीचर की बात करूँ तो आप यूट्यूब पर जामिल सर हैं, उनकी वीडियो देख सकते हैं, या फिर जो WRA नहीं RWA रोजगार वित्त अंकित जो चैनल है उस पर आप जो अंकित सर हैं, अगर मैं नाम में कंफ्यूज हो रही हूँ, अंकित ही नाम है वैसे उन सर का, वो सीटेट एग्ज़ाम सेकंड जो लेवल सेकंड होता है उसमें सोशल साइंस के हर टॉपिक को यूट्यूब पर पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और वो जो टॉपिक्स हैं वो हमारी पर्यावरण से मैच करते हैं। तो हमारे पर्यावरण में जो भी टॉपिक हैं आप उनकी वीडियो उन टॉपिक की देखिए, और वो बहुत शॉर्ट तरीके से जानकारी आपको पूरी देंगे, लेकिन एक पेज में आप लिख लोगे, इस तरीके से उस टॉपिक को समझाते हैं। आप उनसे भी उनकी वीडियो देखिए। मैंने मेंस के लिए जो ज्योग्राफी वीडियो थी उनकी देखी, तो उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। जब मैं उनसे पढ़ लेती थी तो मुझे दोबारा रिवीजन नहीं करना पड़ता था। वैसे भी रिवीजन के लिए टाइम था भी नहीं, 2 महीने थे। तो आप ये करें पर्यावरण के लिए। आप चाहें तो ये बुक ले सकते हैं, अच्छी बुक है, लेकिन मेरे हिसाब से दृष्टि की जो पर्यावरण की बुक है वो ज़्यादा सही रहेगी। और फिर आपको जो ठीक लगे आप वो बुक ले लें। मैंने इससे पढ़ाई की थी और इसके साथ तब वो अंकित सर की वीडियो, और आप जिस भी टीचर से पढ़ते हैं उनसे पढ़ लें। और ये एक बुक दीप्ति सिंह अकेडमी की थी। ये मतलब कि उनने MCQ की लॉन्च की थी प्री के लिए। तो मैंने ये MCQ के लिए इसमें व्याख्या भी दी हुई थी, ये खरीदी थी एग्ज़ाम के थोड़े दिन पहले कि मैं इससे प्रैक्टिस कर लेती हूँ। लेकिन मैं एक बात बताऊँ तो मैंने ये बुक खरीदी थी मैथ के लिए। मतलब इसमें 5 सब्जेक्ट के MCQ मैंने दे रखे थे, तो मैंने ये सोचा था कि मैं मैथ के MCQ इससे लगा लूँगी, क्योंकि मेरी मैथ की तैयारी ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाई थी। बट मेरा दुर्भाग्य कहीं कि क्या कहें, उनने ये बुक भेजी तो इसमें मैथ ही नहीं आई हुई थी। हाँ, इस बुक में ना मैथ नहीं आई हुई थी, मैथ के जो पेज थे वो गायब थे। अब मैंने पहले तो ये बुक आई, उन्होंने 15 दिन में मुझे ये बुक दी, भेजी 15 दिन हो गए थे। ऊपर से
मैथ नहीं आई। मैंने उनसे कहा कि इसमें मैथ नहीं है, आप मुझे रिटर्न करके ये मतलब बुक को आप एक्सचेंज कर दें। तो उन्होंने कहा एक्सचेंज करेंगे, आपको ये बुक वापस भिजवानी पड़ेगी, आपको पोस्ट करनी पड़ेगी, आपके 100 रुपये लग जाएंगे, ऐसा वैसा। तो मैंने कहा कि मुझे तो मैथ पढ़नी है। तो वो कहने लगे टाइम भी लग जाएगा बहुत। मैम हम आपको PDF अवेलेबल करवा देंगे, तो आप मैथ PDF में से कर लेना। मैंने कहा ठीक है। पर उनने फिर भी मेरे इतने कहने के बाद उन्होंने PDF भी नहीं भेजा। मैंने 2-3 बार उन्हें कॉल मैसेज भी किया था, बट उनने नहीं भेजे थे। तो मेरा मूड बहुत ख़राब था मैथ को लेके। तो मैं आपको बताऊँ मैंने मैथ कहाँ से की थी। ये बुक मतलब मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, मैं बस बता रही हूँ कि मेरे साथ इस बुक से क्या हुआ था। अब आपकी मर्ज़ी है, लेना हो ले, ना ले। मैं इसकी ना बुराई करूँगी ना अच्छाई करूँगी। तो अब मैं आपको मैथ को लेके बताऊँ तो मैथ मैंने किसी भी पेड कोर्स, मैंने विनर्स का लिया था, पर मैंने विनर्स से मैथ नहीं की थी। मैंने मैथ की थी यूट्यूब से। सत्यादि शर्मा क्लासेस है, उनके जो दीपक मीना सर हैं। मैं अगर कोई मुझसे मैथ का टीचर पूछेगा, मैं आज भी हमेशा दीपक मीना सर का नाम लूँगी। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपको मैथ पढ़ना, आप एक बार दीपक मीना सर से पढ़ें। आप फिर किसी और टीचर से पढ़ेंगे ही नहीं। और किसी को भी मैथ पढ़ना है तो आप प्लीज़ उन्हीं सर से पढ़ें। उन्हें यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि आप उनका कोर्स ख़रीदें, आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। और मतलब मैंने मैथ का रजिस्टर बनाया हुआ था। बुक मैंने मैथ के लिए कोई नहीं ली थी, मैंने नोट्स ही बनाए हुए थे। अभी नोट्स मेरे पास है नहीं, मेरी कज़न वर्ग 3 की तैयारी कर रही है, तो वो मेरे नोट्स लेके चली गई है, वरना मैं आपको नोट्स भी दिखा देती। तो ये मतलब ये मैं दिखाना चाहूँगी कि इस तरीके से मैंने फॉर्मूले लिख के रखे थे। आपको 5-6 पेज, ये तो फिर भी मेरे 5-6 पेज से बहुत ज़्यादा ही पेज हैं। तो ये आपको पूरे पेज को पिंचिंग कर लेना है, और जितने भी टॉपिक आप पढ़ें उनके जो भी सूत्र रहें या फिर जो रटने वाली चीज़ होती हैं, वो सब आप ये ऐड किए हुए पेज में लिखते जाएंगे। जैसे मैंने इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ थी सब लिखी। इससे क्या होगा, आप रजिस्टर में लिखते हैं सूत्र, तो अब बार बार रजिस्टर तो उठा के देखते नहीं, या बार बार पेज पलटेंगे, हर चैप्टर के निकालेंगे, फिर सूत्र याद करेंगे। इससे क्या होगा, जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी मेंस का, तो मैं इसको साथ में लेके गई थी, मैं इसको ही मतलब देखती रही थी। इससे क्या होगा, ये आपके पास रखा रहेगा, आप ऐसे ही बैठी हैं, पेज पलटते हुए ऐसे देख लिया, क्या हो गया। अब रजिस्टर में तो आप बार बार देखेंगे नहीं। तो मेरा ये सजेशन माने, आप 8-10 पेज ऐड करें, और मैथ में जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जहाँ भी जिस चीज़ भी चीज़, आप ये नहीं है कि वाइज टॉपिक वाइज लिखें, जो भी नया सूत्र सा आया है लिखते जाएँ, जो भी रटने वाली जैसी चीज़ है इसमें इन पेजों में ऐड करते जाएँ। और फिर जब चाहें आप इस पेज को 4-5 दिन में उठा के पढ़ दे जाएँ, और एग्ज़ाम के मेन टाइम पे भी आप इसी को लेके जाएंगे। मैथ का मोटा रजिस्टर तो आप ले नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से बस सूत्र के लिए 5-10 पेज, या फिर 10-12 रजिस्टर भी ले सकते हैं, पर मेरे हिसाब से रजिस्टर से अच्छी पेज आप ऐड करेंगे तो आपको बहुत मन लगेगा इसको रिवीजन करने में। रजिस्टर से इतना मन नहीं लगता है। तो आप 8-10 पेज ऐड करें। इससे क्या होगा कि अगर और ज़्यादा भी सूत्र होते जा रहे हैं तो आप और पिंचिंग लगा के ऐड करते जाएंगे। या देख सकते हैं, मैंने ये 2 बार किया था, फिर बाद में मैंने थोड़े और पेज लगाए थे। तो मैथ के लिए मैं ये बोलूँगी, आप मीना सर से पढ़ें। और अगर आप बुक लेना भी चाहते हैं तो आप कोई भी जो वर्ग 3 के लिए, और हाँ, आप ज़्यादातर कोशिश करें कि आप जो मैथ पढ़ें तो मेंस की पढ़ें। प्री में थोड़े टॉपिक अलग है, मेंस में अलग है, लेकिन थोड़ा बहुत ही 19-20 का फ़र्क है। 19-20 का फ़र्क वैसे मैं नहीं बोलना चाहूँगी, मेंस में उन्होंने बहुत ज़्यादा मैथ बढ़ा दी है। मतलब ये है, प्री के लिए मेंस की अगर आप पढ़ेंगे तो इनफ रहेगी। तो आप अभी से मेंस के जो टॉपिक हैं वो पढ़ना स्टार्ट करें, और जो NCERT है हमारी 6th क्लास से 10th क्लास की मैथ, उसको सॉल्व करें तो ये आपकी मैथ हो जाएगी। और मेंस के लिए प्रैक्टिस के लिए मैंने ये विनर्स की बुक मंगवाई थी। इसमें 10,000 MCQ थे। ये मैंने पूरे तो नहीं लगा पाए थे क्योंकि टाइम कम था। हिंदी नहीं लगाई थी, इंग्लिश नहीं लगाई थी, और क्योंकि हिंदी इंग्लिश तो मेरे हो भी गए थे, और हिंदी पहले से थी। और मैंने विज्ञान और सामाजिक विज्ञान बहुत अच्छे से लगाए थे। फिर भी दोस्तों विज्ञान बहुत टफ आई थी, पूरी बॉटनी आई थी, और इतनी टफ आई थी कि मतलब बहुत ज़्यादा। और अगर मुझसे पूछे कि मैंने बायोलॉजी कैसे पढ़ी थी, तो मैं बायो के लिए बता दूँ, मैंने जो डाउट पर पार्थ सर नीट की क्लासेस पढ़ाते हैं, मैंने उनसे बायोलॉजी पढ़ी थी। आप सोच सकते हैं, नीट की क्लासेस देखी थी मैंने 2 महीने में।
रात के 4:30 बजे तक मैं उन क्लासेस को कवर करती थी। मैं मतलब बताना सिर्फ ये चीज़ चाहती हूँ कि आप सिर्फ सोचो कि कोई टीचर कैसे पढ़ा रहा है, एक टीचर पे आश्रित हो जाएँ तो ऐसा नहीं होता। आपको अपने माइंड से, अपनी कैपेसिटी उससे भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। साइंस के भी बहुत सारे टीचर थे जो एमपी के पढ़ा रहे थे, लेकिन मुझे पता था कि मुझे कैसे पढ़ना है। मुझे एनसीईआरटी बेस ही पढ़ना है, तो एनसीईआरटी में सबसे बढ़िया तो यही रहता है कि जो उसमें सिलेबस में टॉपिक थे वो हमारी 9th से 12th तक के जो चैप्टर होते हैं साइंस और बायोलॉजी के, वो थे, तो उन्हीं को पढ़ा जाए, इस वजह से मैंने उन सर से पढ़ा था। और केमिस्ट्री मैंने 11th और जो मेरी 12th थी वो मेरी स्ट्रीम भी साइंस था, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं आई थी। तो मैंने वो टॉपिक भी यूट्यूब से कवर किए थे, और कोई स्पेसिफिक टीचर नहीं था। मैं टॉपिक नाम डाल देती थी, जिसकी वीडियो आ जाती थी, अच्छी रहती थी, मैं उससे पढ़ लेती थी। और फिज़िक्स में बोलूँ तो मैं शिवम सर हैं तांडव क्लासेस के, बहुत अच्छे सर हैं। सच में सच कहना चाहूँगी, बहुत अच्छे हैं शिवम सर, आप उनसे एक बार पढ़ के देखें। और तांडव भी शिवम सर एक हिस्ट्री के टीचर हैं, वो मतलब दोनों शिवम में, एक फिजिक्स वाले शिवम सर हैं, एक हिस्ट्री वाले हैं। अब मैं वर्ग 2 की जो तैयारी कर रही हूँ, अगर मेरी वीडियो पे अच्छी व्यूज़ आएंगे, आप कहेंगे, कमेंट प्लीज़ करिएगा, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बनाई है मैंने बहुत मेहनत से, तो प्लीज़ भले आप पूरी भी ना देख लें, कमेंट तो कीजिएगा। तो मैं वर्ग 2 के लिए उन शिवम सर से ही हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, तो वर्ग 2 के बारे में भी कभी हम बात करेंगे। यहाँ मैंने वर्ग 3 का मतलब मैंने मेहनत तो वैसे बहुत की थी, बहुत कुछ बताने, लेकिन बहुत लंबी वीडियो हो गई है, तो आज के लिए इतना ही। छोटी छोटी बातें आप कमेंट में पूछते रहिएगा, मैं वहाँ जवाब दे दूँगी, या छोटी वीडियो बना दूँगी, या बहुत ज़्यादा समय हो गया है, तो बस आज के लिए इतना ही। दोस्तों प्लीज़, मैंने बहुत मेहनत से इतनी लंबी वीडियो बनाई है। यहाँ का माहौल थोड़ा शांत नहीं रहता है, ऊपर से मेरा नया चैनल है, तो अभी मुझे इतना आइडिया भी नहीं है, गलतियाँ हो जाती हैं, तो प्लीज़ उन्हें इग्नोर करिएगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट तो प्लीज़, इतनी लंबी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, नए लोगों को भी मौका दें। थैंक यू।